Dear students, today we are going to read poem 2 from class 12 General English on friendship written by Khalil Gibran. So Khalil Gibran is a very famous poet. So बहुत ही मशहूर पोएट हुए हैं खलील जिब्रान और उनकी जो मेन बुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई पब्लिश हुई दैट इज़ द प्रॉफिट. दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक द प्रॉफिट. तो द प्रॉफिट में से पोएम ली गई है. प्रॉफिट जो बुक है इसमें 26 चैप्टर्स हैं, 26 पोएम्स हैं. प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जिसे कह सकते हैं संत, सेंट, पैगंबर. बुक के अंदर यही दिखाया गया है कि एक प्रॉफिट हैं. लोग उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में. इस तरीके से वो हर विषय के ऊपर जो प्रॉफिट हैं वो अपनी राय देते हैं. इस तरह अलग अलग उसमें पॉइंट्स हैं ऑन लाइफ, ऑन डेथ, ऑन फ्रेंडशिप, ऑन फैमिली, ऑन चिल्ड्रन, ऑन मैरिज. इस तरह की अलग अलग पॉइंट्स उसमें बनी हुई हैं. अलग अलग विषय लिए गए हैं. इस बुक के अंदर हम ये वाली पोएम करने जा रहे हैं ऑन फ्रेंडशिप. तो दोस्ती के ऊपर प्रॉफिट का क्या कहना है, बुक में क्या लिखा है, पोएम के अंदर क्या लिखा है. लेट्स रीड द पोएम ऑन फ्रेंडशिप. दोस्ती पर. दोस्ती पर क्या कहा गया. एंड यूथ सेट. और एक यूथ ने, एक नौजवान ने कहा, नौजवान ने पूछा प्रॉफिट से, संत से, स्पीक टू अस ऑफ फ्रेंडशिप. उसने कहा हमारे साथ फ्रेंडशिप के बारे में बात करो, दोस्ती के बारे में बात करो. उन्होंने, प्रॉफिट ने क्या जवाब दिया. उन्होंने कहा योर फ्रेंड इज़ योर नीड्स आंसर. संत ने जवाब दिया कि योर फ्रेंड, तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारी नीड्स, तुम्हारी ज़रूरतों का जवाब है. परमात्मा तुम्हारी नीड्स, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते हैं दोस्त की शक्ल में. ही इज़ योर फील्ड. और वो तुम्हारा फील्ड है, वो खेत है. विच यू सो विद लव. जिसको कि आप सो करते हो, बीजते हो, प्यार का बीज बोते हो. एंड रीप विद थैंक्स गिविंग. और उसको रीप करते हो, फसल को काटते हो थैंक्स गिविंग के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, शुक्रिया के साथ. एंड ही इज़ योर बोर्ड एंड योर फायर साइड. और वो तुम्हारा बोर्ड है. वुडन प्लैंक, लकड़ी का जैसे बेस होता है, तख्ता होता है, और वो उसी तरह है. एंड योर फायर साइड, तुम्हारी जहाँ पे आग जलाते हैं, आग है. फॉर यू कम टू हिम विद योर हंगर. क्योंकि तुम उसके पास जाते हो अपने हंगर के साथ, अपनी भूख के साथ. एंड यू सीक हिम फॉर पीस. और आप उसको पीस के लिए, शांति के लिए भी उसको ढूंढते हो. अपनी भूख मिटाने के लिए, मन की शांति के लिए आप उसको ढूंढते हो. When your friend speaks his mind, जब आपका दोस्त अपना माइंड, अपने मन में जो भी है वो बोल देता है, प्रकट करता है. यू फेयर नॉट द ने इन योर ओन माइंड. तो आप अपने मन में ने मीन्स नो, नहीं कहने से फेयर नहीं करते हो, डरते नहीं हो. मान लो दोस्त ने कोई आपसे बात कही अपने मन की, तो आपको वो अच्छी नहीं लगी, तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कहने से, उसकी बात को मना करने से डरते हो, ऐसा नहीं होता. नॉट डू यू विदहोल्ड द ए. और ना ही आप ए मीन्स यस, और ना ही आप यस को रोकते हो. जो भी दोस्त कहे, उसकी बात अच्छी लगे तो आप हाँ भी कर सकते हो, और यदि नहीं अच्छी लगे तो ना कहने में भी कोई झिझक नहीं होती. एंड व्हेन ही इज़ साइलेंट. और जब वो साइलेंट होता है, चुप होता है, योर हार्ट सीजेज नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट. और आपका जो हार्ट है, आपका दिल, सीजेज नॉट, सीजेज मतलब स्टॉप्स नॉट, रुकता नहीं है, टू लिसन टू हिज हार्ट, उसके दिल की बात सुनने से रुकता नहीं है. दोस्त ना भी कुछ बोले तो भी हमारा दिल उसके दिल की बात समझ ही लेता है. पर विदाउट वर्ड्स, क्योंकि बिना शब्दों के, इन फ्रेंडशिप, दोस्ती में, ऑल थॉट्स, ऑल डिज़ायर्स, ऑल एक्सपेक्टेशंस आर बॉर्न एंड शेयर्ड. सारी थॉट्स, सारे विचार, सारे डिज़ायर्स, इच्छाएं, सारी एक्सपेक्टेशंस, होप्स, उम्मीदें, आर बॉर्न एंड शेयर्ड, पैदा होती हैं और शेयर की जाती हैं, साझी की जाती हैं आपस में. विद जॉय, उस जॉय के साथ, उस खुशी के साथ, दैट इज़ अनएक्लेम्ड. क्योंकि अनएक्लेम्ड है, जिसका कोई हिसाब नहीं है. इतनी खुशी के साथ हम अपनी जो दो दोस्त हैं आपस में अपने विचार, अपनी इच्छाएं, अपनी उम्मीदें, सब कुछ शेयर करते हैं. व्हेन यू पार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड. और जब आप अपने दोस्त से पार्ट करते हो, जुदा होते हो, यू ग्रीव नॉट. तो आप ग्रीव नहीं करते हो, दुख नहीं करते हो. फॉर दैट विच यू लव मोस्ट इन हिम. क्योंकि जो चीज़ आपको उसमें सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है दोस्त में,
मे बी क्लियरर इन हिज एब्सेंस, वो उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में और क्लियरर हो जाएगी, और ज़्यादा साफ आपको नज़र आएगी, महसूस होगी। एज द माउंटेन टू द क्लाइंबर इज़ क्लियरर फ्रॉम द प्लेन, जैसे कि जो माउंटेन है, पहाड़ है, एक क्लाइंबर के लिए, पर्वतारोही के लिए, पर्वत पे चढ़ने वाले के लिए ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, साफ नज़र आता है प्लेन एरिया से, मैदानी क्षेत्र से, दूर से देखने से। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। इसमें वो यही कह रहे हैं कि दोस्त आपसे जब दूर भी चला जाता है तो तब भी दुख की बजाय और जो उसकी उसमें जो अच्छाई है आपको और ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। तो जैसे कि मान लो कोई पहाड़ है, जब पहाड़ को बिल्कुल पास से देखते हैं तो पूरा पहाड़ नज़र नहीं आता। यदि पहाड़ को थोड़ा दूर से देखें, खाली जगह से, मैदानी क्षेत्र से, तो पूरा जो पहाड़ है वो क्लियर नज़र आता है पर्वत पे, पहाड़ पे चढ़ने वाले को। मतलब दूर से व्यू जो है वो कंप्लीट नज़र आता है। यही वो कह रहे हैं कि दोस्त भी जब हमारे पास होता है, जब बिल्कुल साथ में होता है, तो तब कई चीज़ें हमें नहीं पता चलती, लेकिन दोस्त जब थोड़ा दूर चला जाता है तो उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में हमें उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं वो और क्लियरली साफ नज़र आती हैं। एंड लेट देयर बी नो पर्पज़ इन फ्रेंडशिप, और कोई पर्पज़ ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई मतलब ना हो दोस्ती में, सेव द डीपनिंग ऑफ द स्पिरिट, सिवाय डीपनिंग ऑफ स्पिरिट के, आत्मा की गहराई के। दोस्ती का मतलब ये होना चाहिए कि गहराई से एक दूसरे की आत्मा को छूना, एक दूसरे के मन को छूना। दो दोस्तों में दोस्ती का यही मतलब होना चाहिए, इसके अलावा कोई पर्पज़, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर लव द सीक्स ऑट बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री, क्योंकि ऐसा प्यार जो सीक्स ऑट, ऑट मीन्स एनी थिंग एक्सेप्ट दैट, इसके सिवाय, इसके अलावा, बट द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स ओन मिस्ट्री, कि अपनी मिस्ट्री, अपने रहस्य के डिस्क्लोजर के, खोलने की, भेद के खोलने की बजाय कुछ भी और यदि प्यार ढूंढता है, कुछ प्यार चाहता है, इज़ नॉट लव, तो वो प्यार नहीं है, बट ए नेट कास्ट फोर्थ, बल्कि एक नेट है, एक जाल है जो कि बिछाया गया है। एंड ओनली द अनप्रॉफिटेबल इज़ कॉट, और उसमें सिर्फ अनप्रॉफिटेबल, जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है, लाभ नहीं है, ऐसी चीज़ ही उसमें फंसती है। कहने का मतलब यही है कि वो कहता है कि दोस्ती में कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई किसी ख़ास मकसद से कोई मतलब निकालने के लिए दोस्ती नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ दोस्ती का मकसद यही होना चाहिए कि अपना दोस्ती का जो भेद है उसी को खोलना, मतलब दोस्ती को जो प्यार है उसको गहराई से जानना। यही एक फ्रेंडशिप का कारण होना चाहिए, उसके अलावा कोई ख़ास मतलब नहीं होना चाहिए। एंड लेट योर बेस्ट बी फॉर योर फ्रेंड, और वो कहते हैं कि अपना बेस्ट, आप में जो भी अच्छा है, जो भी अच्छाई है, जो भी गुण है, वो फॉर योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए रखें, अपने दोस्त को वो दें। इफ़ यू मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड, लेट हिम नो इट्स फ्लड आल्सो। यदि वो एब मतलब वेयर वाटर रिसीड्स, जहाँ पानी कम हो जाता है, जैसे सागर का ज़मीन की ओर, तो एब मतलब पानी का कम होना, टाइड मतलब वही पानी की लहरें। इफ़ यू मस्ट नो द एब ऑफ योर टाइड, यदि जहाँ लहरें कम होती हैं, पानी कम होता है, मतलब मान लो आपका टाइम थोड़ा नीचे चल रहा है, कुछ दिक्कत में चल रहा है, तो यदि ऐसा समय वो आपके साथ काटता है, तो लेट हिम नो इट्स फ्लड आल्सो। तो उसका जो फ्लड है, फ्लड मतलब जो बाढ़ आती है, पानी उफान पे होता है, अपने पूरे तेज पे होता है, वो वाला समय भी उसको अपना दिखाओ, वो वाले समय भी उसको साथ रखो। कहने का मतलब ये है कि दोस्त एब ऑफ योर टाइड मतलब जब मुश्किल समय है, और फ्लड जब अच्छा समय है। मतलब फ्लड का मतलब यहाँ पे ये नहीं बाढ़, फ्लड मतलब ज़्यादा पानी। एब ऑफ योर टाइड मतलब कम पानी। जब कम पानी के समय वो आपके साथ है, जब कोई तंगी है या परेशानी है, तब वो दोस्त आपके साथ है। तो जब आपका समय अच्छा चल रहा हो, कोई तंगी ना हो, तो तब भी उसको अपने साथ ही रखो। ये नहीं कि बुराई में, तो जब तकलीफ़ में तो उसने तुम्हारा साथ दिया, तो लेकिन जब अच्छा समय आया तो उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने आपका साथ जो है तंगी में दिया है, उन लोगों को जब आप शिखर पे पहुंच जाओ तब भी उनको अपने साथ ही रखो। फॉर वट इज़ योर फ्रेंड दैट यू शुड सीक हिम विद आवर्स टू किल। फॉर इज़ योर फ्रेंड, वो क्या दोस्त हुआ जिसको आप सीख करो, ढूंढो, विद आवर्स टू किल, समय, आवर्स टू किल मतलब समय पास करना, टाइम पास करना। टाइम पास करने के लिए जिसको ढूंढो, वो क्या दोस्त हुआ। सीक हिम ऑलवेज विद आवर्स टू लिव, उसको तो तुम ढूंढो विद आवर्स टू लिव, कि जीने के लिए जो पल हैं, जीने के लिए जो घंटे हैं, समय है,
उसके लिए ढूंढो। फॉर इट इज़ हिज टू फिल योर नीड, क्योंकि ये उसका काम है कि आपकी नीड, आपकी ज़रूरत को पूरा करना, मन की ज़रूरत को, और नॉट योर एम्प्टीनेस। पर आपका जो खालीपन है उसको पूरा करना उसका फ़र्ज़ नहीं है, खाली समय को पूरा करना उसका फ़र्ज़ नहीं है। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप, और ये जो मिठास है दोस्ती की, लेट देयर बी लाफ्टर, उसमें लाफ्टर होने दो, हंसी होने दो। एंड शेयरिंग ऑफ प्लेजर्स, और प्लेजर्स का, आनंद का शेयर होना, आनंद को बांटो एक दूसरे के साथ। फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटिल थिंग्स, क्योंकि ये जो लिटिल थिंग्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी जो ड्यू, इनकी जो ओस है, द हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग, इसी में हार्ट को, दिल को अपनी सुबह मिलती है। एंड इज़ रिफ़्रेश्ड, और वो तरोताज़ा होता है। सो जैसे वो कहते हैं कि सुबह तरोताज़ा होती है ओस की बूंदों के साथ, सो इसी तरह ये जो हार्ट है, सो हार्ट को जो अपनी मॉर्निंग की जो ड्यू है वो दोस्ती से ही प्राप्त होती है। दिल उसी तरह तरोताज़ा हो जाता है दोस्ती के साथ। सो दैट इज़ व्हाट द पोएम इज़। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, बड़ी अच्छी खूबसूरत पोएम है। एंड उसमें फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, दोस्ती का असली मतलब क्या है। सो यही पोएट ने बताने की कोशिश की है। सो आई होप यू लाइक दिस पोएम, and we'll meet once again with another video. We'll do the question answers in the next video. So thank you, goodbye till then.